सर्दी का मौसम था और माननीय सुदर्शन जी झंझोली में आयुर्वेदिक उपचार करवा रहे थे, धूप में बैठे। तो मैं उनके साथ लगभग 1.5-2 घंटे बैठा। बहुत विषयों पर बातचीत हुई। प्रशासन के बारे में उन्होंने बहुत बातें की। मुझे याद है, मैं क्योंकि रक्षा मंत्रालय से सेवानिवृत्त हुआ था, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में मैं उनकी जो इन चीज़ों की समझ थी वो देखकर हैरान रह गया। आमतौर पर वेपन सिस्टम एक बड़ी स्पेशलाइज्ड चीज़ है, जो प्रोफेशनल लोग हैं वही उसको जानते हैं, मगर हमारे वेपन सिस्टम के बारे में उन्होंने मेरे से बहुत से प्रश्न पूछे, बहुत सी बातें कही। उत्तर पूर्व के बारे में, मैं उत्तर पूर्व में काम कर चुका हूँ, तो उत्तर पूर्व को इतना गहराई से जानते थे, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर उनका काफ़ी आना जाना रहा। तो एक बहुत ही विस्तृत ज्ञान के वो धनी थे। उसके बाद मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई। उनके जीवन दर्शन से परिचित होने का मुझे मौका मिला। राजनीति के बारे में बात किया करते थे। मुझे याद है कि परिवारवाद का और जनतंत्र का जो अंतर्विरोध है, ये उनकी एक मौलिक मान्यता थी, उसके बारे में बहुत बात करते थे। अभी सामाजिक समरसता के बारे में इलियासी साहब ने जिक्र किया, उसके बारे में बात करते थे। जो राजस्थान में संघ का प्रोजेक्ट है ब्यावर में, तो उसके बारे में मुझे बड़े उत्साह के साथ बात किया करते थे। तो एक बहुत ही विस्तृत दिमाग था और जो त्याग, समर्पण और सादगी का तो आदर्श थे, उसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। ऐसे महान आत्मा से मेरा संपर्क हुआ। मुझे उनसे जो स्नेह मिला, उसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ और मैं उनको अपनी सादर श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। सब यहाँ बैठे। सुदर्शन जी के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि जितनी बार मैं मिला उनको, बहुत अवसर मिले, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए जो शायद पहले कभी उनके बारे में सोचा भी ना। मैं जब बनारस कमीशन का चेयरमैन था, सुदर्शन जी की आज्ञा से पहली बार एक RSS, विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग, माननीय मदनलाल देवी जी, नरेश जी, RSS की तरफ से वहां शामिल। इस 3 घंटे मीटिंग का सारा रिकॉर्ड पड़ा। उस मीटिंग में पहली बार RSS का स्टैंड कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या हैं, और इसमें पहली बार मैंने भी महसूस किया कि ये जो डिफरेंसेस हैं वो तो क्रिएटेड है, असल में नहीं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना नदवी जी जो चेयरमैन हैं, उन्होंने उसके बाद 2 मीटिंग करी तक लोग, और ये बहुत बड़ा सुदर्शन जी की देन है। ये आगे नहीं चली कहीं है। सुदर्शन जी ने सिखों के साथ बहुत बड़े संबंध के बारे में बहुत बड़े 3-4 पेज के पत्र लिखे। इतने बड़े वो सिख धर्म के विद्वान थे कि गुरु नानक देव जी के सब संदेश को उन्होंने पढ़ा। 1999 में सिखों का 300 साल जन्मदिन मनाया गया, और आप हैरान होंगे कि सारे देश में ये जो यात्रा निकाली सिखों के लिए, वो सुदर्शन जी ने RSS नहीं हुआ कि सारे देश में यात्रा चली। और अनंत बात हूँ और ये राम जी कहते हैं कि कैसे कैसे ये हुआ इस दर्शन जी की देन। उसके बाद एक बहुत बड़ा शंका रहा हमारे
इसके बारे में बहुत प्रचार कि आरएसएस वाले सिखों को सिख धर्म मानते हैं। माननीय सदस्य जी ने मिनार्टी कमीशन की मीटिंग में डॉक्टर वैद्या, बांसल जी और आरपी जी, ये 3 आदमी भेजे एक लेटर के साथ, जिन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया कि हम कौन है माता देने वाले, माता तो गुरु गोविंद सिंह देंगे जब उन्होंने मंदिर सिखा के सिख धर्म की बुनियाद रखी। तो ऐसा रिकॉर्ड पे मौजूद। और जब अभी हमने ये बिल पास कराया अनंत मैरिज एक्ट, तो उसमें सबसे बड़ा काम किसका आया, अशोक सिंघल जी के लेटर का। इन्होंने एक लेटर दिया जो मैंने लाल मिनिस्टर को दिया कि सिख धर्म की माता अशोक सिंघल ने कहा कि ये हम कौन है, वही इन्होंने दर्जे जी के लफ्ज लिखे जिससे ये बिल पास हो। एक बहुत बड़ा इतिहास है जो जिसने बैठे हो या दिल्ली वासी हो, आरएसएस और सिखों का संबंध का एक इतिहास हो। जब लाहौर में 1947 में मुस्लिम ने लीग ने एक पाकिस्तान एक्शन डे बनाया, इस बात बनी वीर सावरकर लीग की मानता किसने थी। जब वो पकड़े गए गांधी जी के कत्ल केस में, तो आप एक रिकॉर्ड लिखवाइए गडकरी जी और फोटो लिखवाइए, मास्टर तारा सिंह रोज लाल किला कोर्ट में जाके वीर सावरकर के पीछे बैठते और ये कहते कि मैं इसके डिफेंस में आया, इससे बड़ा देशभक्त नहीं है, तो बस पकड़ा गया। तो ऐसी बहुत मिसालें जो हमारे संबंध है। दिल्ली में जब सिखों का कत्लेआम हुआ तो सबसे ज्यादा मदद किसने की, आरएसएस। कोई दिल्ली का सिख नहीं भूल सकता क्या